तो आज हमारा पहला क्लास है, तो गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, ये क्या टॉपिक है, कैसा है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसका नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, इसका नाम है पावर्स एंड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो इस टॉपिक को यस बड़ा ही आसान और बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही इजी टॉपिक है। हम लोग इसको बड़े ही आराम से, प्यार से, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ सवाल पूछता हूँ। चलिए सब लोग बताइए, 2 इंटू टू इक्वल टू कितना होगा? 4 4। वेरी गुड। अगर मैं ऐसा लिख दूं 2 अब कितना आएगा? 8 8। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार 2 इंटू टू अब कितना आएगा बताइए? 16 16। बहुत बढ़िया। चलिए एक बार और 2 इंटू अब कितना आएगा? 2 2 4 5 8 9 10 36 गलत। फिर से देखिए। 32 वेरी गुड। 32 32। वेरी गुड, वेरी गुड। 32। बहुत बढ़िया। अब ये बताने का कारण क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये बताने का कारण क्या है, इसका क्या मतलब है, इस चीज को समझने का कोशिश कीजिएगा आप लोग। पावर्स एंड एक्सपोनेंट में हम बहुत सारे नंबर को एक एक अलग अलग तरीके से लिखते हैं। हम बहुत सारे नंबर को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी पावर्स एंड एक्सपोनेंट में क्या करते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं ऐसे, जैसे मैंने ले लिया 2 और उसके ऊपर राइट हैंड साइड में हम एक नंबर लिख देते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3। अब इसका अलग अलग मतलब होता है, क्या मतलब होता है, ये सारी चीजें समझाऊंगा। फिर मान लो मैंने लिख दिया 2 और उसके ऊपर एक अलग सा नंबर लिख दिया 2। एक और नंबर लिख दिया 3, उसके अलग ऊपर एक अलग सा नंबर लिख दिया 5। एक और नंबर ले लिया मैंने 7, उसके ऊपर एक अलग सा नंबर लिख दिया सर 6। इसको राइट भी करेंगे। हाँ, क्या बोले सर आप? राइट भी करेंगे। नहीं, राइट अभी नहीं करना है, मैं आप लोग को ये भेज दूंगा। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ मैं आप लोग को ये भेज दूंगा। आप लोग बढ़िया से फेयर कॉपी में क्या कीजिएगा, इसको नोट डाउन करके ऐसे असाइनमेंट मेरे को सबमिट कर दीजिएगा। आप लोग ऐप में ओके जाइएगा। सर। हाँ, क्लास के बाद ऐप में जाइएगा तो आप लोग को असाइनमेंट दिखाई देगा मैथ्स का, पावर्स एंड एक्सपोनेंट के नाम से। उसको क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, फिर उससे सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बस समझने का कोशिश कीजिए। तो हमने बहुत सारा नंबर लिख दिया, 2 ऊपर एक सा 3, 2 फिर ऊपर ऐसा 2, 3 ऊपर ऐसा 5, फिर -3, सब 3 की जगह चलो एक और नंबर ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं। ठीक है, फिर -5 और ऊपर ऐसा 7 ऐसा दे दिया। अब इसका मतलब क्या होता है, कभी भी ऊपर में कोई भी अगर एक नंबर ले लूं मैं राइट हैंड साइड में, तो उसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है 2 और उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 3। इसका मतलब ये बताता है कि 2 जो है अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, इधर एक नंबर है, बड़ा सा नंबर 2 है और उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है 2। यानी कि ऊपर, हाँ, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो बताता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, और नीचे वाला नंबर यस बताता है कि कौन मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, 2 इंटू 2। इंटू 2 वेरी गुड। अब इधर ऊपर कितना लिखा हुआ है 5 और इधर कितना है 3 यानी कि 3 जो है अपने आप से 5 टाइम्स मल्टी होगा, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 3 हाँ वेरी गुड। 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 5 भी लिखा हुआ है। आया समझ में आप लोगों को? यस चलिए, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छे हैं आप लोग। चलिए अब आगे देखिए, 7 to the power 6, सॉरी 7 और ऊपर ऐसा लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 7 जो है अपने आप से 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 वेरी गुड। कितना हो गया, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब बताइए ये वाला कितना होगा, -5 और उसके ऊपर लिखा हुआ है 7, ये वाला कितना हो जाएगा? सर -5 5 इंटू -5 हाँ, इंटू ये -5 इंटू -5 हाँ, कितनी बार होगा?
7 7 टाइम्स, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 हुआ है, एक और आएगा -5। तो आप लोग को ये समझ में आया कैसे होगा? यस सर। वेरी गुड, बहुत इजी है, ठीक है, ये इस तरीके से किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसको एक नाम दिया जाता है, इसका एक नाम होता है, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसका एक नाम होता है, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर तरीके से आएंगे। मेरे पास कोई एक नंबर है ए, ठीक है, मेरे पास कोई एक नंबर है ए और उसके ऊपर कोई एक नंबर है एन। तो इसका मतलब जो है ए जो है अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा? एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए का पावर है। हाँ, ए करते 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 कितने टाइम्स होगा? एन टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार, हाँ, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम्स का मतलब होता है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। और इसको कैसे रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको पढ़ते हैं ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन, यानी कि ए का ए पावर टू द पावर एन। वेरी गुड। तो अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं 5 और 3, इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 टू द पावर ऑफ 3। वेरी गुड, 5 टू द पावर 3, इसको बोलते हैं 5 टू द पावर 3। वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं -7 टू द पावर, सॉरी -7 और ऊपर लिख दूं 9, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? -7 टू द पावर 9। वेरी गुड, -7 टू द पावर 9, बहुत बढ़िया, -7 टू द पावर 9। हम लोग इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। तो इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतना तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ये पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि ऐसे करने से क्या वैल्यू आता है, फिर दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि ऐसे करने से क्या होता है, फिर तीसरा पॉइंट हमने अभी तक पढ़ा कि ऐसे लिखने से इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, उसको कैसे पढ़ा जाता है। फोर्थ पॉइंट हम एक और पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, फोर्थ पॉइंट हम एक और पढ़ते हैं। अब एक चीज देखिएगा, ध्यान से सब लोग नोटिस कीजिएगा। 2 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 का कितना वैल्यू आएगा? 4। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। अब मान लो मैंने ऐसा लिख देता हूँ 3 टू द पावर 3, तो उसका मतलब 3 इंटू 3 इंटू 9। 9। बताइए कितना होगा? 27। वेरी गुड, 27 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक और करते हैं, हम लोग एक और करते हैं, ठीक है। 2 टू द पावर 5, अब बताइए कितना आएगा? 10। गलत है, आप लोग खुद का इमेज में नहीं करते। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना वैल्यू आएगा? 10 नहीं होगा, गलत आंसर है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका कितना वैल्यू आएगा बताइए आप लोग? 32। वेरी गुड, 32, इसका वैल्यू आएगा 32। अब इन सब नंबर को हम थोड़ा अलग से लिख लेंगे, ठीक है। इन सब नंबर को याद रखिएगा कि 2 टू द पावर 2 का वैल्यू आया 4, 3 टू द पावर 3 का वैल्यू आया 27, 2 टू द पावर 5 का वैल्यू है 32। आप लोग इसको याद रखिए। मैं इसको अब क्या डायरेक्टली लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, देखिएगा। यानी कि 2 टू द पावर 2 इक्वल टू कितना आया? 4। 3 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना आया? 27। फिर 2 टू द पावर 5 कितना आया? 32। ठीक है। अब एक चीज को ध्यान से देखिएगा, इसमें हमें टोटल 3 चीजें दिखाई देता है। एक नंबर ऐसे नीचे रहता है, फिर उसके ऊपर एक नंबर रहता है और आगे जाके साइड में एक नंबर रहता है, ठीक है। इन सब का अलग अलग नेम होता है, इन सब का अलग अलग नाम होता है। सब में तीनों में ऐसा ही दिख रहा है, इसमें भी वैसा ही दिख रहा है, इसमें भी ऐसा ही दिख रहा है और इसमें भी ऐसा ही दिख रहा है। तो आप लोग देखिएगा, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी एक नंबर ले लेते हैं a, उसका पावर n, और वो जो है किसी ना किसी वैल्यू b के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो अब इसमें किसको क्या बोला जाता है? ये जो a लिखा गया है, इस a का नाम होता है बेस। a का नाम क्या होता है? बेस। वेरी गुड, इसका नाम होता है बेस। ये जो n का पावर n का पावर नेम होता है। हाँ, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। n को क्या बोलते हैं? पावर। पावर। और ये जो b आ गया हमारे पास, ये हमारे सिंपली जो नंबर निकल के आएगा, इसको हम लोग नंबर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा फटाफट? यस सर। चलिए मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ।
हमें वैल्यू निकालना है सबसे पहला 2 टू द पावर 4। फटाफट, पहले आंसर नहीं बताना है, पहले सारा क्वेश्चन लिख लेना है। -3 टू द पावर 2 का वैल्यू कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 3, 6 का पावर 2 कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 4, 3 का माइनस, सॉरी, थैंक यू राजू जी, -5 का पावर, हम इस पर बड़ा नंबर ले, -5 नहीं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं। चलिए 5 का पावर 3 ले लेते हैं, 5 का पावर 3। चलिए आप लोग बताइए तो ये सब का वैल्यू कितना आएगा? 1 का वैल्यू, इधर कितना वैल्यू आएगा, इधर कितना वैल्यू आएगा, इधर कितना वैल्यू आएगा, इधर कितना वैल्यू आएगा? फटाफट, आप लोगों के पास 5 मिनट का समय है, फटाफट करके बताइए कि किसका कितना वैल्यू आएगा, जल्दी कीजिए। सर पहला का 16। पहला का 16, चलिए किसी ने आंसर सर बताया? पहला का 16। पहला का 16, बहुत बढ़िया, पहला का 16, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बताइए। -27। -27 किसका? सेकंड का? सेकंड का -27, चलिए हम लोग देखेंगे सही है कि गलत है। माइनस, सर सेकंड का -9। चलिए -9, सर सेकंड का -9। यस -9। इसको भी पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सर थर्ड का 36। थर्ड का 36, सर 36। बहुत बढ़िया, थर्ड का 36। सर फोर्थ का 60। हाँ? सर 125। चलिए सर 75। 75, किसी ने बोला 125, चलिए देखेंगे, ठीक है। अब आप लोग ध्यान नो से, सर 125। चलिए ध्यान से देखिएगा सब लोग, हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या होगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा पहले। चलिए पहले मेरे को ये बताइए कि दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? बताइए आप लोग। पॉजिटिव। चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगर आप लोग को नहीं पता है तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको एज ए नोट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में याद रखना है, इसलिए मैं रेड कलर से लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। सर इसको अभी लिखेंगे? नहीं, आप लोग बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही ओके सर। हाँ, तो हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर जो होता है इक्वल टू पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, अगर हम लोग दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, दो अगर नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव इनटू नेगेटिव, ठीक है, अगर हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा नंबर पॉजिटिव नहीं आता है, नेगेटिव नहीं आता है, हमारा नंबर पॉजिटिव आता है, याद रखना, इसीलिए मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर एक पॉजिटिव नंबर हुआ हमारे पास और एक नेगेटिव नंबर हुआ, एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर अगर हुआ, तभी हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को अभी से याद करना है, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट, ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2 और दूसरा नंबर ले लेता हूँ 3। 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा? 3 पॉजिटिव है, तो 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। बहुत बढ़िया, तो दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या आया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं,
-5 इंटू -2। -5 कैसा नंबर है, पॉजिटिव की निगेटिव पॉजिटिव है? माइनस साइन आगे है तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा वो? सर नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। -2 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब 5 इंटू 2 कितना आता है हमारे पास? 10 -10 -10 -10 नहीं, अभी मैंने बताया, देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव -5 भी नेगेटिव, -2 भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आया समझ में? यस सर। वेरी गुड। यस आप सर। लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ले लेते हैं 3 इंटू -5। अब 3 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? पॉजिटिव। वेरी गुड, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है इसलिए पॉजिटिव नंबर है। सर 5 नेगेटिव है। हाँ, ये 5 5 नेगेटिव। नेगेटिव है। नेगेटिव। एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है। हमने पढ़ा था पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा आंसर? 15 नेगेटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल -15। वेरी गुड, -15। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप लोग समझ रहे हैं, अभी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? चलिए मैं एक और एग्जांपल पूछता हूँ, किसका कितना आंसर आएगा आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा, कोई समय नहीं लगना चाहिए। चलिए ऐसा बताइए, 7 इंटू 2 कितना आएगा? 14। वेरी गुड, 14। 7 इंटू -2 कितना आएगा? -14। वेरी गुड, -14। बहुत बढ़िया, -14। चलिए -7 इंटू -2 कितना आएगा? -14। अभी हमने पढ़ा था ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसलिए -7 इंटू -2 क्या होगा? 14। वेरी गुड, पॉजिटिव आएगा और वो वैल्यू होगा 14। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है? अब देखिएगा, अब बताइए -3 इंटू -3 क्या होगा? 9। वेरी गुड, -3 इंटू -3 होगा 9। अब देखिएगा ध्यान से, हमें पूछा गया था -3 का पावर 2, तो -3 का पावर अगर 2 होता है तो इसका मतलब -3 इंटू -3, तो -3 इंटू -3 कितना होगा? -9। फिर गलत, 9 होगा, यहाँ लिखा है 9। अब देखिए, अब बताइए इस सेकंड नंबर का आंसर कितना होगा? 9। वेरी गुड, का ठीक है? चलिए आप लोग को समझ में आ गया, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? अभी तक जितने भी पढ़ा है हम लोगों ने, आप लोग को समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया, आप लोग को समझ में। हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ में आए, ठीक है? चलिए हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी और सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए आप लोग बताइए, -3 का पावर 3, 2 क्वेश्चन दूंगा मैं, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है। और माइनस नहीं, इस बार प्लस ले लेते हैं, और ले लेते हैं 1 2 3 4 का पावर 3, 4 का पावर, हाँ 4 का पावर 3। बताइए इन दोनों का वैल्यू कितना आएगा? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का कितना आंसर, दूसरा क्वेश्चन का कितना आंसर, फटाफट सॉल्व करके जल्दी बताइए, 1 मिनट में। देखते हैं कौन पहले बता पाता है, पहले कौन बता पाता है, देखते हैं। -27। आदित्य ने बोला -27, वेरी गुड।
-27 मैन, -27 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। किसने किसने जवाब दिया? आदित्य और संभावी। सर मैंने भी। ओ अमन, अमन वेरी गुड। चलिए अब दूसरा बताइए कि 4 to the power 3 का वैल्यू कितना आएगा? फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी। 64। 64 वेरी गुड। 64। 64 वेरी गुड। 64 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, ठीक है। यस वेरी गुड, 64 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व होता है। ठीक है, तो मैं बहुत सारे होमवर्क जो है यहाँ पे अभी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आप लोग नोट कीजिएगा और होमवर्क पूरा का पूरा सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं बहुत सारे होमवर्क इसी में लिख दे रहा हूँ, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। असाइनमेंट में आएगा होम वर्क, और आज का डेट कितना हो गया? 24/04/2021। तो आप लोग का होमवर्क है। कर लेंगे। हाँ तो इसको भी शेयर कॉपी में करेंगे। हाँ, इसको एक अलग सा छोटा सा कॉपी ले लीजिएगा। ये हम लोग अलग से टॉपिक पढ़ते रहेंगे, वीक में 1 दिन 2 दिन मेरा क्लास होते रहेगा, तो हम अलग अलग टॉपिक पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे आपको बड़ा मजा आएगा और आपको आगे भी काम आएगा हायर क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए। सर ये सब असाइनमेंट में आएगा? हाँ, असाइनमेंट में अपने आप चला जाएगा। आप जब ऐप में एक आपका आप ऐप में बैच ओपन करके आप अगर स्लाइड कीजिएगा तो ऊपर वीडियोस, लाइव वीडियोस, असाइनमेंट, इस तरीके के बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, तो वह ऑप्शन असाइनमेंट में आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या नाम है चैप्टर का? पावर्स एंड एक्सपोनेंट लेक्चर 1 के नाम से। ठीक है, तो वहां पे आप लोग को ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद उसको देख के सारा लिख लेना है। अभी तक जितना लिखवाया गया है सारा फेयर कॉपी में लिख लेना है अच्छे से, और उसके बाद ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ अभी उसको भी सॉल्व करना है और मेरे को सबमिट कर देना है सारा। ठीक है, एक टाइम दिया जाएगा, वहां पे टाइम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? चलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, -5 का पावर 3 इक्वल टू कितना होगा? दूसरा क्वेश्चन, 2 का पावर -2 का पावर 5 कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन, 2 का पावर 6 ले लेते हैं, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 4, 7 का पावर 3 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5, 5 का पावर 4 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 6, 9 का पावर 3 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 7, 10 का पावर 5 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 8, 11 का पावर 3 कितना होगा? ठीक है, 11 का पावर अगर हम 3 ले लेते हैं तो कितना आएगा? इसका आंसर आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, -12 का पावर 2 कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 10, 6 का पावर 4 कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर 11, 8 का पावर 3 कितना आएगा? और क्वेश्चन नंबर 12, ये आखिरी क्वेश्चन है, 4 का पावर 5 इक्वल टू कितना आएगा? ठीक है, तो ये सारा आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को मिल जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोग को समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। आप लोग का असाइनमेंट मिल जाएगा, तब तक थैंक यू।